एक्वेरियंस, सो लेट्स सी कि ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या सब लेके आने वाला है। सो हम सब जानते हैं कि 24 और 25 मार्च 2024 को एक फुल मून है जो कि लिब्रा में होने वाला है। तुला राशि के अंदर जो है ये फुल मून रहेगा और इस फुल मून की एनर्जी बहुत खास है। लिब्रा की जब हम बात करते हैं, तुला राशि की बात करते हैं, तो डेफिनेटली जस्टिस की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं। और जब फुल मून एनर्जी की बात करते हैं तो बात करते हैं रिलीजिंग की, फॉरगिवनेस की, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करने की, कि जो हो गया है उसको छोड़ना है। बहुत भर गई हैं चीज़ें, अब खाली करना है अपने अंदर से, चाहे वो कोई इमोशन हो, चाहे वो किसी चीज़ के पीछे की कामना हो, लालसा हो, डिज़ायर्स हो, बट अब इनको यहीं छोड़ो, इनको ख़त्म करो इस आसक्ति को। ये एनर्जी जो है फुल मून की होती है। तो लिब्रा खास है क्योंकि बैलेंस करना है, कितना छोड़ना है किसी चीज़ को, किस लेवल पे गिव अप कर देना है, लेट गो कर देना है। गिव अप इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट लेट गो कर देना है चीज़ों को। एंड फिर कैसे न्यू मून आएगा, कैसे चीज़ों को संभालना है अभी, तो ये चीज़ें तो है ही। साथ साथ ल्यूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है। अभी चंद्र ग्रहण आपके, मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ कि फुल मून न्यू मून हम सबके इमोशंस को जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस करता है। और अब चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण या ल्यूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्सेस जब भी आते हैं तो हम सब जानते हैं कि बीच में आ जाती है पृथ्वी। अब जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह की एनर्जी को प्रॉपरली चैलेंज कर रहा है कि भाई मैं बीच में हूँ, अब तुम मुझे ही सारी एनर्जी दो, तो आप जान सकते हो कि कितना भयंकर, क्योंकि पृथ्वी बीच में आ रही है सूर्य और चंद्र के। सो कितना ज़्यादा वो ऑलरेडी आपको एक इन्फ्लुएंस दे रहा था अपनी एनर्जी से, अब आप बीच में और आ गए हो तो आप और एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस ले रहे हो उस चीज़ का। सो जब भी ग्रहण होते हैं तो एकदम 360 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में देखने को मिलता है। ग्रहण के दिन इसीलिए कहा जाता है कि भाई पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाओ, बाहर मत निकलो, क्योंकि एनर्जीज तो हैं, इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं, बट नेगेटिविटी ज़्यादा है, एक्सेस हर चीज़ की बुरी है। आप नेगेटिव एनर्जीज को मत ले लो, आप ब्लैक एनर्जीज को मत ले लो अपने पास। सो वो जो चीज़ें हैं, ब्लैक एनर्जीज मेरा बिल्कुल भी मतलब किसी और ब्लैक एनर्जी से नहीं है। आई मीन डार्क साइड, नेगेटिव पैटर्न को, कि मैं रिलीज तो पॉजिटिविटी कर दूं अपने अंदर से और नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाए, तो वो अच्छी थोड़ी होगी मेरे लिए। सो वो सब कुछ जो है वो आज के खास दिन पे रहेगा। सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रिलीजिंग फुल मून में करनी है, बिल्कुल करनी है साहब, लेकिन साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें नहीं लेनी है, क्या नेगेटिव पैटर्न्स को नहीं अपनाना है, अच्छी चीज़ें नहीं छोड़नी है, ठीक है। और जो भी इन्फ्लुएंस आ रहा है उसको, समझदार है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, इस चैनल को देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, कह रही हूँ कि इन्फ्लुएंस की वजह से इमोशंस आ ही जाएंगे, तो समझो कि कुछ दिन के हो सकते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, देखते हैं 4 दिन बाद इस सिचुएशन को फिर से देखेंगे। तो ऐसे करके देख लो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मुझे पता है कि अभी इमोशंस की वजह से कुछ भी जो है हायर सिस्टम अलग ही वर्क करेगा, अलग ही तरह के परसेप्शंस आएंगे, अलग ही तरह की परसीव करूंगी चीज़ों को, तो मैं लेट गो कर देती हूँ कि अभी 4 दिन बाद मत करो, या 4 दिन इन चीज़ों को नहीं करूंगी, 4 दिन बाद देखूंगी। अब अगेन कि सिर्फ 4 दिन ही तो नहीं ये चीज़ रहेगी, हो सकता है किसी के लिए 15 दिन रहे, बिल्कुल रह सकती हैं, बट एटलीस्ट उन 4 दिनों में मैं उस चीज़ के ऊपर अच्छे से एनालाइज कर लूँगी, तो वो मेरा इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं होगा। 4 दिन एक्लिप्स को होने के लिए या वो मुझे कितना अफेक्ट कर रहा है उसके लिए नहीं चाहिए, 4 दिन मुझे खुद को बैलेंस करने के लिए चाहिए। आपको कितने दिन चाहिए आप उतने दिन ले लीजिए, लेकिन इम्पल्सिव कोई एक्शन मत कीजिए। इम्पल्सिव रिएक्शंस हमेशा बुरे होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे समझनी होगी और वैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। खैर, सो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपको आपके फुल मून की एनर्जी के बारे में समझाने के लिए, बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है इस फुल मून एनर्जी में। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कोई 15 दिन की नहीं है, रीडिंग कोई 24 या 25 मार्च की नहीं है, रीडिंग 10 दिन की नहीं है। रीडिंग आपको जब से फुल मून एनर्जी, ल्यूनर इक्लिप्स एनर्जी अफेक्ट करेगी, उसके बाद आपके रिएक्शन, आपकी सिचुएशंस में क्या सब होगा उसके रिगार्डिंग है। फाइन, चलिए एक्वेरियस देखते हैं कि ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या सब लेके आ रहा है।
सो अगेन क्योंकि ल्यूनर एक्लिप्स भी है और जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तब भी ल्यूनर एक्लिप्स का ही समय चल रहा है, तो अपनी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटी को थोड़ा सा साइड रखें। इसीलिए ये रीडिंग करने से पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ी। तो आप भी रिलीज का टाइम है, लेकिन नेगेटिविटी को रिलीज करना है, गिल्ट को रिलीज करना है, माफ़ी देनी है तो माफ़ कर दीजिए सबको, अपने आप को माफ़ कर दीजिए, आगे तभी बढ़ेंगे वेरियस। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, ये फुल मून आपके लिए कैसा रहेगा। एंड बैकग्राउंड में आपको जो भी नॉइसेस सुनाई दे रही है वो इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि फुल मून के साथ साथ आज होली का भी दिन है। सो लेट देम एंजॉय, होली को एंजॉय कर रहे हैं लोग और उन्हें करके देना चाहिए। आप भी एंजॉय करें, पॉजिटिव रहें। यूनिवर्स से कुछ पूछना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो चीज़ अपने मन में रखें, क्या पता आपको आंसर मेरे थ्रू मिल जाए, मैं एक मीडियम बन जाऊं। We have here and now number 32. We have to the sea number 7. और फ्रेंड नंबर 5 क्या है ये एक्वेरियस, इतना समझाने पे भी सेम चीजें। कोई बात, इट्स ओके। सो कार्ड्स आपके सामने है कुंभ राशि। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ, होप कि अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे कार्ड्स। सो पहला कार्ड है हियर एंड नाउ, दूसरा कार्ड है टू द सी एंड तीसरा कार्ड है ऑर्फन। मैं आपकी एनर्जी को एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाते हुए देख रही हूँ इस फुल मून एनर्जी में। बट अगेन मैं आपको इस चीज़ को समझा चुकी हूँ कि अब जब लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया था, शायद आपको आज के दिन बढ़िया लग रहा है, शायद आपको कल बढ़िया लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी लो हो रही है, धीरे धीरे काम बनना बंद हो रहे हैं, धीरे धीरे लग रहा है अकेले रह गए हो, धीरे धीरे लग रहा है कि कितना ही कर लो कुछ फ्रूट नहीं मिल रहा, कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, कोई क्रिएटिविटी काम नहीं कर रही, सब ड्रामा है, सब झूठ है, सब ऐसे ही कह रहे हैं। ये अगर फीलिंग आने लग जाए तो उस समय अपने आप को रोक लेना, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को रोक लेना, क्योंकि हो सकता है कि प्रेजेंट में आप गो विद द फ्लो करने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को, कि जैसा हो रहा है उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हो, जो हो गया है उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हो। दैट्स वेरी गुड, अच्छी एनर्जी है आपकी। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ आपको एक सेंस ऑफ लॉस फील हो, आपको क्राइसिस फील हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, आइडेंटिटी के क्राइसिस हो सकते हैं, आपको एक बिलोंगिंग फील हो सकती है, जैसे मुझे किसी पे डिपेंड होना है, मैं हर काम खुद नहीं कर सकती या कर सकता, मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, मेरे पास तो कोई है ही नहीं कहने के लिए, सुनने के लिए, अब क्या होगा आगे, भविष्य क्या है मेरा, इस तरह की कुछ डर, इस तरह की मनोभाव, इस तरह का फीलिंग, इमोशंस आपके अंदर आ सकते हैं। और वो सिर्फ फुल मून की और ल्यूनर एक्लिप्स की एनर्जी होगी एक्वेरियस, ट्रस्ट मी। लोगों के पास फैमिली है, लोगों के पास एक बड़े कनेक्शंस हैं, सोसाइटी है, कल्चर है, उनको देख करके आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास फैमिली नहीं है, या मेरे पास कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं है, या मैंने कभी शुरू से कल्चर की तरफ, ट्रेडिशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, मुझे देना चाहिए था, अब मैं इन सब से कितना दूर हो गया हूँ। इस तरह की एक सिचुएशन आपके लिए आ सकती है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो, समय को बदला नहीं जा सकता, चीज़ें, परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता, बस सोच को बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है आपकी सेंस ऑफ लॉस की, सेंस ऑफ कंफ्यूजन की, इसको थोड़ा सा एड्रेस करो, इसको पता करो कि ये किस रिगार्डिंग आपके पास आ रही है। एंड अगर कोई प्रेशर है जिसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल आपको अपने घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, आप बहुत कोशिश कर रहे हो बट आपको लग रहा है अब मुझसे नहीं हो रहा, अगर आपको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है तो इस प्रेशर को लेट गो करो। मे बी आप बहुत बढ़िया कर सकते हो नॉर्मल रूटीन में ही, लेकिन आपने एक प्रेशर ले लिया है कि मुझे मेरा घर चलाना है, अगर मेरे पास 50,000 रुपये नहीं होंगे तो मेरा घर आगे कैसे चलेगा। तो इस प्रेशर को रिलीज करो।
इस प्रेशर को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों को बहुत समझा रहे हो, देखो मेरा ये मतलब नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ या ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, जो तुम समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ, आप उन लोगों को नहीं समझा पाओगे अभी। तो ये जो टाइम है फुल मून का, ये फिर से आपको यही कह रहा है एक्वेरियस कि आप मूव ऑन करने की एनर्जी में आए, आप लोगों को समझा के चीज़ों को ठीक कर लेंगे, आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे, आप इस सिचुएशन को चेंज कर देंगे। ये पॉसिबल नहीं होता हर एक सिचुएशन में। हाँ, कई जगह होता है, बट आज की तारीख में आपके लिए ये सिचुएशन नहीं है, बिकॉज फुल मून की तो एनर्जी आपको कह रही है लेट गो करने के लिए। फुल मून तो होता ही इसलिए है कि आप अपनी सिचुएशन से निकलें, आप अपने डरों को निकालें। तो वो चीज़ आप नहीं करोगे और ये सोचोगे कि मैं अपने डर से जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी, मैं इस सिचुएशन को ऐसे बदल दूंगा, अब मेरे पास कोई जॉब के ऑफर नहीं है, लेकिन देखना लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे, मैं बिजनेस कर लूँगा। तो ये झूठ बोल रहे हैं आप अपने आप से, एटलीस्ट आज की सिचुएशन में। मैं नहीं कह रही आप अपने मोटिवेशन, अपने फेथ को निकाल दें अपनी ज़िंदगी से, बट आप अपने आप को झूठी तसल्लियों से आगे बढ़ा रहे हो, तो आपको यहाँ रुकना चाहिए फुल मून एनर्जी में, और इन एनर्जी को मूव ऑन करना चाहिए और कहना चाहिए कि लोग मुझे इतना ही दे रहे हैं, मैं शायद आज की तारीख में इतना ही डिज़र्व कर रहा हूँ। 30,000 50,000 नहीं है तो 30,000 डिज़र्व कर रहा हूँ, बट यही मेरा सच है कि आज मुझे 30,000 ही मिलेंगे। अब मेरे पास अगर मुझे 50,000 ही चाहिए तो मैं कुछ और जॉब ज्वाइन करूं, मैं कोई और तरीके निकालूं, मैं अपने अंदर और काम करूं, अपने आप को ट्रेन करूं कि मैं 50,000 के लायक हूं। इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को ये नहीं करना है कि ये लोग मुझे नहीं समझ रहे, एक दिन कोई आएगा और मुझे 1 करोड़ का ऑफर देगा। ये सपने और इस तरह की दुनिया का टाइम नहीं है, रियलिटी का सामना करने का, रियल चैलेंजेस का सामना करने का टाइम है, ठीक है। एंड मे बी आप में से काफ़ी लोग कुछ इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स में या कुछ इनअप्रोप्रिएट लोगों के साथ ताल्लुकात में बिजी हैं। आपको लग रहा है कि वो लोग सुधर जाएंगे, आप सुधर जाओगे, ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। मेक अ डिसीजन, हील द पास्ट एक्वेरियस, हील द पास्ट। आपके लिए फुल मून की एनर्जी लेट गो करने की होती है, हील करने की होती है, पास्ट को, पास्ट से मूव ऑन करने की होती है। आप उस तरफ ध्यान दो। अगर आप उस तरफ ध्यान नहीं दोगे, आप अकेले रह जाओगे, आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया है, ठीक है। अपने आप को अबंडन मत करो, अपने आप को अलग मत करो लोगों से, अपने आप को बेचारा विक्टिमाइज मत करो। आप दूसरों से कनेक्ट हो सकते हो, बट आप जिन लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे हो बस उनसे नहीं हो पा रहे हो, आप वो लोग आपके लिए सही नहीं हैं। तो रिकॉग्नाइज करो आपके पैटर्न, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चॉइसेस। ज़िंदगी चाहती है कि आप उसको अच्छे से जियो, बट आप विक्टिमाइज होकर के, प्रेशराइज होकर के वो कर ही नहीं रहे हो जो ज़िंदगी आपसे चाहती है। तो प्लीज़ अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। रही बात एनर्जी और फुल मून की, तो लो ही लग रही है, मैं भी आपको सच ही बोलूँगी, बट एनर्जीज लो है। ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशंस, परिस्थितियाँ भी इतनी लो आए। तो लेट्स सी कि क्या सब हो रहा है लाइफ में। We have the Lovers, the Fool, Star, very nice, the World। आप देखो चारों के चारों मेजर अकाना है। नॉर्मल डेक से कार्ड निकाल रही हूँ शफल करके। बहुत बड़ा इवेंट, मेजर किसी सिचुएशन से अपनी ज़िंदगी के, जिसको शायद ज़िंदगी भर नहीं भूलो, एक ऐसे इवेंट के अंदर हो एक्वेरियस आप अभी। ये सिचुएशन एक छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है, बहुत बड़ी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। सो आपको अपनी ज़िंदगी को एक सेकंड चांस देना है एक्वेरियस, ठीक है। आप अगर अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने आप से प्यार करते हैं ना एक्वेरियस, सोच के बताइए, आपको अपने आप से प्यार है?
तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप अपने लिए काम करना शुरू कर दो इस टाइम ड्यूरेशन में। मुझे आप में से काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अपने लिए काम करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब आप अपने लिए काम करना स्टार्ट करोगे तो सिर्फ आप होंगे। अब मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ या अपने लिए कर रही हूँ और मैं ये मानूँ कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो ये कहाँ की समझदारी है एक्वेरियस। जब मैं ही अपने लिए कर रहा हूँ और अपने लिए कर रही हूँ तो मैं दूसरों से एक्सपेक्टेशन क्या रख रही हूँ, वो मेरा साथ क्यों देंगे। वो मेरे लिए कर रहे हैं और मैं अपने लिए करूँ, ये जस्टिस है। तो मैं लोगों को जज ना करके, वो भी अपने लिए कर रहे हैं, मैं भी अपने लिए कर रही हूँ, हर एक इंडिविजुअल को सबसे पहले अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। ये सोच के अगर आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे इस फुल मून एनर्जी में, ये फुल मून एनर्जी आपके लिए बहुत बढ़िया है। इमोशंस आपके हाई रहेंगे, ये फुल मून है तो रहेंगे, ओवर थिंकिंग आपकी रहेगी, बट आप किसी फेज़ ऑफ लाइफ से किसी फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर कर जाओगे। जो मैं ल्यूनर एक्लिप्स की बात कर रही थी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है एक्वेरियस, 101%। ठीक है, आपकी मदर, आपके फादर या कोई ऐसा गुरु आपकी लाइफ में जिसको आप गुरु मानते हो, आपने कोई गुरु शिक्षा ली हो, गुरु दीक्षा ली हो, तो वो आपकी मदद करेंगे। आप टीचर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, हीलर हो, तो वो आप भी लोगों की मदद करोगे और उससे आप अपने आप खुद भी हील होगे। होता है ना कि मैंने दूसरे को समझाया तो ये चीज़ मुझे भी लगी कि आज मेरे मुंह से क्या निकला था, सही बात है, ये मुझे भी समझनी चाहिए। तो वो चीज़ आप भी हील करोगे जब आप दूसरों को हील करोगे। सन की एनर्जी है यहाँ पे, स्टार है, सन और स्टार दोनों हैं। डार्कनेस में अब आपको उजाला मिलने वाला है। जो भी आप अपनी हीलिंग कर रहे थे वो आपकी कंप्लीट होगी, अच्छे नए पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिलेंगे। किसी से ज्ञान मिल सकता है, किसी से कोई उपहार मिल सकता है कि वो आपको कुछ समझाए, बस आपको समझना पड़ेगा। अभी आपको ये अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। जो एक्वेरियस अपनी ज़िंदगी को ऐसे देख रहे हैं कि मैं इस जर्नी पे अकेला आया था, मुझे ये जर्नी अकेले जीनी है और अब मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं लोगों को कुछ दे सकूं ज़िंदगी में, लोगों से उनके दुख बांट सकूं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जितनी मेरे पास ज़िंदगी है उसको बेहतर तरीके से जी सकूं। अगर आपके ये उद्देश्य रहे तो आपको वो अकेलापन फील नहीं होगा और आप आगे बढ़ जाओगे तुरंत। लेकिन अगर आपका ये उद्देश्य रहा कि हाँ मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है, लेकिन मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा मुझसे पूछने के लिए, आप अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो, आप अपने आप पे दया दिखा रहे हो, आपको लग रहा है मेरे पास 4 लोग होने चाहिए, नहीं। आपकी ज़िंदगी है, आपको बदलनी है, आप करो प्रयास। आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस क्यों कर रहे हो। तो जो एक्वेरियस फुल मून पे दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आएंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो होगा, उनकी लाइफ परेशानी रहेगी इन 15 दिनों में या जब भी आपको अफेक्ट करेगा। जो एक्वेरियस विजडम ले लेंगे, चाहे वो आप अपने आप से ले लें, चाहे किसी और से ले लें, तो आपके इमोशंस थोड़े से डगमगाएंगे जरूर, लेकिन आप निकल जाओगे अपनी ज़िंदगी के सच की जर्नी पे। और क्या सब हो सकता है, ट्रैवल आप कर सकते हो एक्वेरियस, एंड कोई फेम ग्रोथ आपकी लाइफ में इस टाइम ड्यूरेशन में आ सकती है, और इमोशनल चैलेंजेस भी आएंगे। और देख लेते हैं इस टैरो डेक से कैसे शुरुआत होगी और कैसा क्या सब कुछ होगा। वेरी गुड। सो यू आर क्रिएटर, ठीक है, आप मजिशियन एनर्जी में रहोगे इस फुल मून एनर्जी के आते। अगर हम माने कि 24 तारीख से फुल मून लग रहा है, हालांकि मैं वेस्टर्न डेट्स को कभी भी फुल मून न्यू मून एनर्जी में एप्लीकेबल नहीं मानती हूँ। आप ये चीज़ याद रखना, जिस दिन से आपको ऐसा लगे कि यार एक्वेरियस अब अपन अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करते हैं, जिस दिन भी आपके ये
फीलिंग आए, 24 को आए तो 24 से, 25 को आए तो 25 से, 23 को आई हो तो 23 को, कि आप अपना लैपटॉप लेके बैठ जाओ या आप अपना फ़ोन लेके बैठ जाओ एंड कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ जानना है आपको, किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो आप मोबाइल में, नेट पे, ठीक है। बस उसी दिन से आपको फुल मून की एनर्जी अफेक्ट कर रही है। यहाँ जो आप ढूंढ रहे हो, ये आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी के लिए ढूंढ रहे हो। मे बी मैरिज के लिए प्रपोजल, मे बी कोई जॉब, मे बी बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए कोई व्यक्ति, मे बी कोई बिजनेस में प्रोजेक्ट में कुछ लगाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, मे बी कोई कुछ खरीदना है आपको, जिससे कि आप आगे चल कर के आप सोचोगे कि मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, फिर उसको इस गाड़ी को बेच दूंगा। मतलब एक बिजनेस माइंडसेट आपका चल रहा है, कोई प्लानिंग आपकी चल रही है। तो जब से आप ऐसा कुछ करोगे तब से आप, अच्छा रिलेशनशिप्स में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो आप सर्च कर रहे हो अपने पार्टनर को कि मैं मैसेज कर दूं या नहीं, तो उस दिन से जब आपके दिमाग में एक नई किक आ रही है कि मुझे ये करना है अपनी ज़िंदगी में, उस दिन से आप समझना कि आप पे फुल मून की जो एनर्जी है वो अफेक्ट कर रही है। तो ये चीज़ें आप करोगे। मैं देख रही हूँ कि उस जब से आप करोगे, मान लो 25 लेके चल रही हूँ, तो 30 तारीख तक या 29-30 तारीख तक आपको उस चीज़ के रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ का रिजल्ट जो है उसको आपको 5 से 7 दिन लग सकते हैं, ठीक है। और 5 से 7 दिन भी पर्टिकुलर फ्रूट या पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ मेरे को और काम करना है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे न्यू मून की तरफ आप जाओगे, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन तो होगा, लेकिन कुछ पास्ट जो आपने रिलीज किया है, जिसको छोड़ के आप आगे बढ़े हो, वो दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है या आपको याद आ सकता है। नाउ यू आर द क्रिएटर। अगर आप पास्ट को रिलीज करना चाहते हो आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो वो वापस आ जाएगा या वापस उस सिनेरियो में भी जा सकते हैं, कुछ एक्वेरियस वो है, बट एक सेटिस्फैक्ट्री टाइम आपका रहेगा। सो डोंट वरी। तो कौन से टाइम में संभल के रहना है, अगर मैं बात करूं तो देखो 24-25 मार्च आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आप इस 24-25 मार्च को ही कर लो। अब मैं डेट वाइज बता रही हूँ कि जिस दिन आपको लग रहा है तो ये 24-25 मार्च आपके लिए अच्छे होंगे। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए चेंज हो सकती है। एक जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे भी आपको ये है कि मैंने शुरू तो किया बट मेरे को अब अकेलापन लग रहा है, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं इस चीज़ को समेटूं कैसे। मैंने सोचा तो था, प्लान तो था कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन एक अकेलापन लग रहा है क्योंकि कोई और मदद नहीं मिल रही उस चीज़ में, तो वो बर्डन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे मैं शुरू से एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ कि मुझे इतने पैसे की जॉब चाहिए, मेरे को घर चलाना है। अब आपके पास जॉब, आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। फुल मून एनर्जी में आपने जॉब ढूंढना शुरू किया, आपने मेरा वीडियो देख लिया, आपने कहा यार ठीक है यार 30,000 में कर लो, अब 50,000 डिजर्व नहीं है, मैम ने भी कहा था आगे मिलेगी तो कर लेंगे। अब आपने वो 30,000 की जॉब ले ली, तो यू आर हैप्पी, सब खुश हैं घर में कि हाँ चलो बेटा नौकरी लग गई, अब घर चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ 30,000 आएंगे, मेरे खर्चे 50,000 के, तो वो एक बर्डन बढ़ रहा है मेरा। खुशी तो मिल गई, काम भी कर लिया, लेकिन मुझे अब बैलेंस जो बैठाना है कि मुझे अब कुछ चीज़ों पे, खर्चों पे काबू रखना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा, कुछ सुनना पड़ेगा, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, वो मुझे टेंशन दे रहा है। और वो मुझे कह रहा है कि मैं लायक नहीं हूँ, मुझे तो पहले ही पता था मैं नालायक हूँ, या मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ। तो ऐसी कोई सिचुएशन, ये मैंने आपको सिर्फ एक जॉब का एग्जाम्पल दिया है। आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन पे इस तरह की चीज़ को रख के देखिए कि आपको पता है कि आपको करना है,
आप उसको किसी तरीके से एडजस्ट करके कर लोगे बिगनिंग में, जब फुल मून की एंड स्टार्टिंग होगी, एंड यू फील सेटिस्फाइड, आपको अच्छा भी लगेगा कि चलो ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पार्टनर को अप्रोच किया, आपके पार्टनर आ गए, आपका यूनियन हो गया, उसके बाद सब कुछ 2-4 दिन अच्छा है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बर्डन लगने लग जाएगा कि इसमें तो कोई सुधार नहीं है, मैंने इसको ले तो लिया वापस, लेकिन ये तो वैसा की वैसा है, ये तो वैसी की वैसी है, अब क्या करें इस रिश्ते का, अब कैसे बैलेंस करें, उस दिन तो माफ़ी मांग ली थी, अब हर बार मैं ही थोड़ी करूँ, तो दोबारा से चीज़ें नेगेटिव साइड में जाएंगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। ये अगर हम 24-25 को अच्छा कह रही हूँ, तो आप मानो कि 26 से 31 तारीख तक थोड़े से इशू रहेंगे, लेकिन अप्रैल के महीने से फिर आपकी चीज़ें बदलेंगी। अब अप्रैल की चीज़ें बदलने में सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए एक्वेरियस की, आप क्रिएटर हो। अगर आपने कुछ अपने लिए अप्रोच की है लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो आप गिव अप कर दोगे दोबारा, तो फिर वहीं की वहीं पहुंच जाओगे, अकेले के अकेले। आपने थोड़ा सा करेज दिखा दिया कि नहीं, इस बार मैं कुछ और डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, या इस बार मैं दूसरे तरीके से डील करती हूँ अपनी सिचुएशन को, तो चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। ठीक है, ये है आपके लिए मैसेजेस। तो बीच का कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपके इमोशंस आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, बट आप उनसे डिस्टर्ब ना होए, मैं तो यही कहूँगी। बाकी सब बढ़िया है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और आपके लिए सन की एनर्जी है। सन टैरो का सबसे सुंदर कार्ड होता है, आप सबको पता है, सो उसको एंजॉय करो। ठीक है, दो एसेस हैं यहाँ पे, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में है। फिर से मैं स्पेशली करियर में ये जो न्यू बिगनिंग है देख पा रही हूँ एक्वेरियस के लिए। लव लाइफ और आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ ड्रामा रहे, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा नहीं है कि सबके ड्रामा ही रहेगा, जनरल रीडिंग कर रहे हैं हम, लेकिन मुझे फिर भी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं। तो किसी के लिए तो ये करियर है, करियर में आपको अच्छी जॉब, नई जॉब, नया आइडिया कि अब आगे कैसे जॉब को प्रोसीड करना है वो मिलेगा। हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। बट आपकी पर्सनल लाइफ और आपका लव लाइफ इम्प्रूव होके खराब हो जाए या इम्बैलेंस रहे उसमें, कुछ ऐसा हो सकता है। किसी के साथ तो आप दोबारा से जुड़ने वाले हो, जिनके साथ आप पहले आपने छोड़ दिया था, जिनका साथ, जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, जो आपकी जिंदगी से चले गए थे, वो वापस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं एक्वेरियस। ठीक है, यस, द लवर्स, आपके सोलमेट, आपके डिवाइन पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इस फुल मून एनर्जी में, आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये वो सोलमेट और डिवाइन पार्टनर है जिन्हें आपने पहले छोड़ दिया था किसी कारण से, या जिन्होंने आपको छोड़ दिया था किसी कारण से, ये पर्सन दोबारा आ रहा है। फाइन, सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं इस फुल मून के लिए। होप कि आपसे रेजोनेट होंगे। एडिशनल मैसेजेस देखते हैं और फिर करते हैं इस रीडिंग को एंड। We have open up to your spiritual gift. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you messages to guide your soul growth. तो ये आपकी सोल ग्रोथ का टाइम है, और आपको भी अपनी सोल जर्नी पे ध्यान देना चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना चाहिए। आप में से काफ़ी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करेंगे भी शायद इस टाइम ड्यूरेशन में, और उससे आपकी सोल ग्रोथ होगी। योर लव वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी ऑफ योर लव वन, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। सो अगर आपको अपने परिवार की, अपने लव वंस की चिंता हो रही है, उनका क्या होगा,
वो कैसे रहेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल भी लेके चल रहे हैं कि कम पैसे में हम कैसे रहेंगे, हमारे लव वंस कैसे खुश रहेंगे, तो उनकी चिंता भगवान कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Angels of healing are with you. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. So Archangel Raphael जो है वो आपको strengthen कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को strengthen कर रहे हैं, आपको healing दे रहे हैं. And finally, this is a blessing in disguise. Be patient and have faith that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dare to dream. So हो सकता है कि आप एक टाइम पे परेशान हो जाओ कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, कुछ हो भी रहा है या नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ. तो आपको यूनिवर्स उस सिचुएशन में कह रहे हैं कि यूनिवर्स उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सी बॉटम एनर्जी है, यू आर प्रोटेक्टेड. आप प्रोटेक्टेड हो, आप कॉन्फिडेंट रहो. एक्वेरियस, आपको और आपके लव वंस को इवन कुछ भी नहीं होगा. ये प्रॉब्लम, अगर आपको ये डर है कि ये और वर्स ना हो जाए, ये वर्स नहीं होगी. हीलिंग करो अपनी और अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे फोकस करो. आपके पास कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आपके इंट्यूशन पावर हो सकते हैं, आपका कोई गुरु हो सकता है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्टेड हो जिसके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जो सही गाइड कर सकता है आपको. आप प्लीज़ उनसे जुड़े रहें और उनके थ्रू जो है अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते रहें. नंबर 21 या 3, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 33, 6, नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. 21 से लेकर के 41 तक आपका एज ग्रुप हो सकता है, जिसमें 39, 32, 35, 37, 31, 33 मुझे बहुत दिख रहा है. इसके अलावा 41, 42, 48, 45, 46, 43 और 42 भी आपका एज ग्रुप हो सकता है. फाइन. 6, 7, 5, 3, 2 आपके जन्मांक या मूलांक हो सकते हैं. सो ये है मैसेजेस आपके लिए एक्वेरियस इस फुल मून के. होप ये आपसे रेजोनेट करेंगे. होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है. नाउ लेट्स सी कि हर समय कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर दे के जाता है. तो ये समय आपको क्या ब्लेसिंग दे रहा है, ये फुल मून आपको क्या ब्लेस करके जा रहा है, आप क्या पा लेंगे न्यू मून तक. लेट्स सी. नेक्स्ट न्यू मून की रीडिंग करूंगी, तब तक आपको क्या मिल जाएगा. डिटॉक्सिफाइंग ब्लेसिंग ऑफ फोर फादर्स, यू आर बीइंग वॉच एंड गाइडेड. सो आपके एंसेस्टर्स जो यहाँ इस दुनिया में नहीं हैं, जो हेवन में है कहीं ना कहीं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपका ध्यान रख रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं. मेरे पास मैसेज था हायरोफेंट का कि आपके कोई गुरु कुछ गाइड कर रहा है कोई आपको. तो मे बी ऐसे लोग आपकी दुनिया में, आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो आपके फोर फादर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, जो कि आपको गाइड करेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में. और उसकी वजह से आप डिटॉक्सिक हो जाएंगे. टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से चली जाएगी. अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ. तो अगेन स्पिरिचुअलिटी आ रही है यहाँ पे. आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. मेडिटेशन अब तक नहीं होता था, तो आप हो पाएगा. पैशनेट रहेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो चार्ज फील करेंगे आप न्यू मून तक. दैट्स ग्रेट. एंड वी हैव ओम साइन, गॉड इज विथ यू एंड गाइडिंग यू. आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कोई तो है इस यूनिवर्स में, चाहे वो आप गॉड कह लो, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, आपके एंसेस्टर्स कह लो, कोई और धर्म है तो जिसको भी आप मानते हो वो मान लो, लेकिन कोई तो है जो आपको गाइड कर रहा है सही डायरेक्शन में. ये फेथ आपका बढ़ जाएगा और कुछ चीज़ें आपको रिसीव भी होंगी. रिवॉर्ड विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम. तो जो आप मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट्स भी आपको रिसीव हो जाएंगे इस टाइम ड्यूरेशन में. फाइन. लेट्स सी कि और क्या है आपके पास. वाओ, वी हैव ओल्ड पर्सन एंड द लव. ओ माय गॉड. सो कोई आपको प्यार देने के लिए आ रहा है एक्वेरियस. बी रेडी. और ये वो पर्सन है जिसे आप जानते हो. ऐसा ही कुछ मेरे पास यहाँ पे भी मैसेज आया था. सो यस, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपसे मिला, जुड़ा, जिससे आपने प्यार चाहा हो या जिसने आपसे प्यार चाहा हो, जो उस समय आपको नहीं दे पाया, वो वापस आपकी लाइफ में आकर के आपको वो प्यार का ऑफर दे सकता है या आपसे कनेक्ट कर सकता है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर कुछ लोग सिर्फ यही चाह रहे थे तो ये चीज़ है यहाँ पे. हालांकि ये
लंबे समय तक रहेगी या नहीं, इस चीज़ का मुझे यहाँ डाउट है। बट ये लंबे समय तक रहे या नहीं रहे, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तो कुछ ना कुछ खास आपके लिए होने वाला है विद दैट ओल्ड पर्सन। तो बी रेडी एक्वेरियस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई मुझे आके ज़रूर बताते रहिएगा। बाय बाय।